मोहतरम नाज़रीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर अमल के लिए अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचने के लिए दरमियान में हिजाब होता है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह और बाप की दुआ बेटे के लिए दोनों के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जिला कलेक्टर का ख़वातीन को जबरदस्त खिराज। कहा कि ख़वातीन मुआशरे में मोहतरम व मुक़द्दस होती है। उन्होंने जायज़ मुक़ाम के लिए ख़वातीन को जद्दोजहद की तलक़ीन की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आइटा की जानिब से असातिज़ा ख़वातीन की अहमियत और उन पर आयद फ़र्ज़ के उन्वान पर मुबाहिसा। ख़वातीन असातिज़ा ने मुआशराती तामीर में मौसर रोल अदा करने का अज़्म किया। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन का अहम इजलास, अहम यूनियन कायदीन और आला ओहदेदारों की शिरकत। बाहमी तालमेल से मसाइल की यकसवी मुमकिन, मेहमान कायदीन का इजहार ख्याल। औकाफी जायदादों की तबाही में अपनों का ही रोल, अमले की कमी औकाफी जायदादों की बर्बादी का अहम सबब। एम.ए. मुजीब एडवोकेट का बेबाक इजहार ख्याल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 14 मार्च को KTR की निज़ामाबाद में आमद। गिरिराज कॉलेज में पार्टी कायदीन और कारकुनों के बड़े इजलास से खिताब करेंगे। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम का जिले में आगाज होगा। 14 मार्च को TRS के कारगुजार सदर KTR निज़ामाबाद के दौरे पर आ रहे हैं और इस मौके पर गिरिराज कॉलेज ग्राउंड निज़ामाबाद पर वो पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से मुखातिब करेंगे। अनक़रीब मुतवक्के पार्लिमानी और इदाराजात मुकामी के इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने और मुमकिन तौर पर अवाम से रब्त पैदा करते हुए TRS के तरक्याती व फलाही कामों से वाकिफ करवाने और अवाम को TRS के हक में हमवार करने के लिए मुहिम चलाने की सलाह देंगे। इस इजलास के लिए तेज रफ्तार तैयारियां जारी है। उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट विमला प्रशांत रेड्डी ने गिरिराज कॉलेज ग्राउंड का दौरा किया। उन्होंने तैयारियों से मुतालिक TRS के आला ज़िला कायदीन से इस्तिफसार किया और मुख्तलिफ हिदायतें दी। बादअज़ा रियासती वजीर ने निज़ामाबाद अर्बन TRS ऑफिस पर सहाफती इजलास से मुखातिब किया और बताया कि 14 मार्च को गिरिराज कॉलेज में निज़ामाबाद हल्का पार्लिमान की हुदूद में रहने वाले TRS कायदीन और कारकुनों का एक अजीम व शान इजलास मुनाकिद होगा, जिसमें कम व बेश 30,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है। रियासती वजीर ने बताया कि TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR इस इजलास से खिताब करते हुए बाज़ाब्ता पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम का आगाज करेंगे। उन्होंने दावा किया कि MP कविता की एक बार फिर पहले से भी ज्यादा अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है और इस बार पार्लिमानी हलके में BJP को जमानत के भी लाले पड़ जाएंगे। खवातीन एहसास कमतरी का लिबादा उतार फेंके और अज़्म व हौसले से अमली जिंदगी में जद्दोजहद करे और समाज में नुमाया मुकाम हासिल करने की कोशिश करे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जिला कलेक्टर का खिताब। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर राजीव गांधी ऑडिटोरियम में महकमा बहबूद बराए ज़च्चा बच्चा की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को अपने अंदर से एहसास कमतरी को निकाल फेंकना चाहिए और मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल करने की जद्दोजहद करनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि दौरे हाजिर में ख़वातीन को आगे बढ़ने और अपने आप को साबित करवाने के बहुत से मौके हासिल है और ख़वातीन को चाहिए कि वो इन मौक़ों से फ़ायदा उठाए। उन्होंने कहा कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को भी मुनासिब तालीम दिलवाए और उनके लिए मुस्तकबिल की राहें हमवार करे। साथ ही साथ अमली मैदान में ख़वातीन को बाहौसला बनना होगा और अपने आप को मनवाना होगा। आज ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में अपने आप को मनवा रही है, अपने साथ साथ मुल्क और कौम के नाम को रोशन कर रही है। बादशाह TNGOs भवन निज़ामाबाद में आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मुलाजिम ख़वातीन को जबरदस्त तहनीत पेश की। इसके बाद TNGOs जिला सदर अर्का किशन और वाइस प्रेसिडेंट नारायण रेड्डी और सेक्रेटरी ने कलेक्टर राम मोहन राव की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रोशनास करवाया है।
వేదిక మీద ఉన్న స్త్రీ శిశు సంక్షేమ అధికారిని, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి, వైద్యాధికారి, ఇతర పెద్దలు, స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ, అంగన్వాడీ టీచర్స్, వర్కర్స్, సూపర్వైజర్స్, శాఖ అధికారులు, పాత్రికేయులు, ప్రసార మాధ్యమాల సిబ్బంది, మీ అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం మనం ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామని ఒకసారి అవలోకనం చేసుకుంటే, గతంలో కొంత వివక్ష అనేది ఉండేది మహిళల పట్ల. దాన్ని రూపుమాపడానికి మహిళలు కూడా మిగతా వారితో సమానమే, అవకాశాలు ఇస్తే, సౌకర్యాలు కల్పిస్తే మిగతా వారి కంటే కూడా ముందుకు. तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन का अहम इजलास INTUC का इश्तराक, रियासती सेक्रेटरी और SC के अलावा INTUC जिला सदर की शिरकत, मुलाजिमीन और ओहदेदारों के तालमेल पर जोर, कहा कि मुश्तरका जद्दोजहद और ताउन से ही मसाइल का हल मुमकिन। वर्नी रोड निजामाबाद में वाक़ फंक्शन हॉल में तेलंगाना इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन 327 निजामाबाद सर्कल और INTUC की क़ियादत में जिला सतह का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसका एहतमाम गंगाधर और मोहम्मद जकरिया ने किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती सेक्रेटरी श्रीधर, ट्रांसको SC सुदर्शनम, INTUC जिला सदर वेंकुलू ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए श्रीधर ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद इलेक्ट्रिसिटी ओहदेदारान व मुलाजिमीन में तालमेल पैदा करते हुए महकमे की कारकर्दगी और सारिफीन की खिदमत को मौसर बनाना है। उन्होंने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत महकमा ट्रांसको पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और उसको दीगर महकमा जात के साथ साथ तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है। अब ये महकमा तेज रफ्तार तरक्की के सिम गामजन है। बरक़ी मजदूरी के मसाइल पर काबू पा लिया गया है, साथ ही मुलाजिमीन के मसाइल की यकसवी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रियासती सेक्रेटरी एम्प्लॉयज यूनियन श्रीधर ने मजीद कहा कि यूनियन एक ठोस मौक़िफ़ रखती है और मुलाजिमीन के मसाइल को लेकर रियासती हुकूमत से पुरुम्मीद है। उन्होंने PF और आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने के लिए ठोस नुमाइंदगी का यूनियन अज़्म रखती है। SC ट्रांसको ने कहा कि यूनियन के दफ्तर के लिए इमारत की तामीर के लिए चंदा जमा किया जा रहा है, लिहाजा इसमें वो भी मुमकिना ताउन करेंगे और मुलाजिमीन के मसाइल की यकसवी के लिए भी भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि ओहदेदारान और मुलाजिमीन के तालमेल और आपसी ताउन से ही मसाइल की यकसवी मुमकिन है। రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు, అదేవిధంగా కింది స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా మరి మీతో పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మనందరం కూడా పోరాటంతో కొత్త పోస్టులే కానీ అదేవిధంగా వేతన సవరణ आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आइटा की जानिब से मुबाहिस का एहतमाम, इस्लाम पसंद खातून असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसमें औरत की अहमियत, समाजी व माशराती तामीर व अखलाक़ी इनक़लाब में ख़वातीन के रोल पर मुबाहिसा हुआ, जिसमें मोहतरमा अस्मा ज़रीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में एक व बामकसद मुबाहिसे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ खानगी व सरकारी स्कूल्स के खातून असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की और मुबाहिस में हिस्सा लिया। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र इस्लाम पसंद असातिज़ा की तंजीम आइटा की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की निगरानी जिला कन्वीनर आइटा शोबा ख़वातीन खवीम कौसर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती कन्वीनर आइटा शोबा ख़वातीन मोहतरमा अस्मा ज़रीन ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम जिम्मेदार ख़वातीन में जिला CO कन्वीनर हाजरा निखत, निजामाबाद सिटी यूनिट कन्वीनर आमदुल मुनीर शाहीन और को कन्वीनर सरवत तनवीर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर इस बामकसद व तामीरी मुबाहिस में ख़वातीन की अहमियत व ज़रूरत के अलावा
خواتین کی ذمہ داریاں اور اصل مقصد پر گفتگو کی گئی۔ مباحث میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ خواتین پر سب سے اہم ترین ذمہ داری اللہ رب العزت نے عائد کی ہے، وہ ہے نسلوں کی تربیت۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود کی صورت میں اس کو پہلا تربیتی مکتب حاصل ہوتا ہے، اور اسی گود سے انسان اپنے مستقبل کی سمت پیش قدمی شروع کرتا ہے۔ اگر ماں صالح فکر، مثبت ذہن اور تعمیری و اخلاقی سوچ کی حامل ہے تو پھر وہ ایک جوہری ہے جو ایک نایاب ہیرا تراشے گی، اور اگر ماں اخلاق و کردار سے بسید ہے تو پھر اس کی اولاد کی قسمت ایک کوئلے کی طرح ہوگی جس کو جلنا اور خاک ہو جانا ہے۔ ماں کی گود کے بعد انسان کا دوسرا مکتب اسکول یا مدرسہ ہوتا ہے، جہاں اساتذہ کی صورت میں بھی خواتین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ یہاں انسان جو سبق سیکھتا ہے اس کو اپنے حیات میں نقش کر لیتا ہے اور اس کا ایک رخ یہی سے متعین ہوتا ہے۔ لہٰذا خاتون اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تربیت میں آنے والے طلبہ کو مثبت سوچ و فکر کا حامل بنائے، ان میں اسلامی اقدار کی اہمیت و فضیلیت کو اجاگر کرے اور ان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنانے کی فکر کرے۔ ایک شفیق ماں کی طرح خاتون اساتذہ بھی اپنے طلباء کے ساتھ مشفقانہ طرز عمل اختیار کرے اور اس کو صالح فکر و تعمیری سوچ کا مالک بنانے کی مساعی کرے۔ اس طرح معاشرے میں ایک اخلاقی انقلاب برپا کرنے کا خواتین کو اعزاز رہا ہے اور رہے گا۔ یہاں پر ٹیچرز کو آئیڈا کے ان مقاصد کے ساتھ ٹیچر اپنا انفرادی ارتقا کرے، تعلیم میں پروفیشنلی بھی آگے بڑھے اور ایتھیکلی بھی قرآن و حدیث سیرت وغیرہ سے اپنے آپ کو لیس رکھے اور آنے والی نسل کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے اور اللہ تعالیٰ امانتوں کا حساب رکھتا ہے، اس خیال سے ان کی تربیت کرے۔ جو جس ماحول سے جو چیلنجز کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہر ایک کی انفرادی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت کا ذمہ اٹھائے، جس کے لیے وہ کئی آئیڈا ایسے پلیٹ فارمز فراہم کرتے۔ یہ اساتذہ کی مثال سورج کے مانند ہے، جس طرح سورج خود روشن ہوتا ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے اساتذہ مشق کے مانند ہے، یعنی کہ مشق خود خوشبودار ہوتی ہے، دوسروں کو اپنے اطراف کے ماحول کو بھی خوشبودار بناتی ہے۔ یہ دو پوائنٹس اساتذہ کے بارے میں ہے۔ اب آئیے آپ کو میں چند پوائنٹ ایڈ کرتی ہوں کہ رول ماڈل ٹیچر بہترین سمجھے کہ بچے کا رول ماڈل ہونا چاہیے، اور دوسری جو بات ہے کہ بچہ غلطیاں کرتا رہتا ہے لیکن ٹیچر اس کے ساتھ ہاتھ رکھ کر شفقت سے پیار سے بہت سی چیزیں اس کو بتاتے ہیں۔ نسلوں کی تعمیر میں مولی ماں کا کردار بہت ایسے ٹائم میں لگا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ٹیچرس کو ملاقات دیتے ہیں کہ ہمارے ادارے پر آپ سے کرائے گئے اور جو یہاں پر معلومات حاصل کی جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں انشاء اللہ اس کو ضرور عمل کرنے کی کوشش کریے۔ ایک بار میں آپ کو سب سے ڈالنا چاہتی ہوں کہ ہم سب ٹیچرس کو پہلے سب سے پہلے غور سے بتا ہمیں انسان جواب دے روز کا کام ہوتا ہے نہیں، بولنا سننا بہت اچھا لگتا ہے، گڈ لسنرز ہیں ہم لوگ، بہت اچھے لسنرز، اچھی اچھی باتیں اچھا سننا اچھا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بھی پریکٹیکل ہم رول ماڈل بناتے ہیں۔ ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر حرکت ہماری۔ مدرسہ انوار غوثیہ سوسائٹی کا میگا ہیلتھ کیمپ پروگرام کی محرک و روح رواں حاجرہ بیگم نے بتایا کہ عالمی یوم خواتین کے پیش نظر اس ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین دور حاضر میں ہر شعبے میں نام کما رہی ہے، مگر انسانیت کی تربیت ان کی اصل منصب و مقصد ہے۔ مدرسہ انوار غوثیہ سوسائٹی اسلام پورہ میں عالمی یوم خواتین کے پیش نظر ایک میگا ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس ہیلتھ کیمپ کی افتتاحی تقریب سابق کونسلر و صدر تنظیم حاجرہ بیگم کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں مقامی کارپوریٹرز محمد ریاض اور محمد احمد کے علاوہ باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن اور TUWJ ضلع صدر بوبلی نرسیا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس کیمپ میں ڈاکٹر ملیشوری، ڈاکٹر دوارکا، ڈاکٹر وینو گوپال اور دیگر ڈاکٹرز
مختلف امراض کا شکار افراد کی تشخیص کی اور علاج تجویز کیا۔ متاثرہ افراد کو مفت ادویات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے حاجرہ بیگم نے کہا کہ عالمی یوم خواتین کے پیش نظر اس ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دور حاضر میں خواتین نے ترقی کے سمت پیش قدمی کی ہے اور اپنا مؤثر رول ادا کیا ہے۔ آج سماج کے ہر شعبے میں خواتین نمائندگی کرتی ہے اور اپنی شخصیتوں کو منوا رہی ہے۔ حاجرہ بیگم نے کہا کہ لیکن خواتین کے ذمے اس سے بھی اہم ذمہ داری عائد ہے کہ وہ نسلوں کی تربیت کرے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کامیاب سے کامیاب ترین انسان کی کامیابی کا اصل صحرا ایک خاتون کے سر ہی جاتا ہے اور وہ خاتون اس انسان کی ماں ہوتی ہے جس کی گود میں ہی اس کامیاب ترین انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اپنے منصب کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھے اور سماج کی تعمیر و تربیت میں اپنا مناسب رول انجام دیتی رہے۔ اس اجلاس سے ببلی نرسیا نے بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج خواتین مردوں سے بازی مار رہی ہے اور ہر شعبے میں کامیابی کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ کرتی ہوں آج اس انٹرنیشنل وومنس ڈے کے موقع پر یہ لوگ آئے اور اپنی خدمات انجام دیے اور اس ایسوسی ایشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریب عوام اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور یہ جو وومنس ڈے کہا گیا ہے ایک عورت ہی ہے جو سماج کو پختہ بناتی ہے۔ وہ کیسے کہ وہ اپنی اولاد کی جس طرح پرورش کرے گی اسی طرح معاشرہ بن پائے گا۔ ایجوکیشن فیلڈ میں ہو یا میڈیکل فیلڈ میں ہو، یہ سب چیزوں میں اگر ہماری نسل ویل رہے گی تبھی تو ہمارا معاشرہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آج نظام آباد میں دیکھو، انٹرنیشنل اپنا ہندوستان میں دیکھو، اپنا نظام آباد میں فٹ بال پلیئر بھی نکل جانا اور انٹرنیشنل ثانیہ مرزا بھی ہے۔ پورا اپنا پہلے سے ابھی 50% آج بھی پیپر میں دیا، 50% ریزرویشن میں ہے اور ایک کریڈا میں اسپورٹس میں بھی پورا لیڈیز آ رہی گئی، بائز کے ساتھ لیڈیز بھی آ گئے۔ بودھن ایم ایل اے محمد شکیل عامر کی سالگرہ، بودھن میں جشن کا ماحول۔ پارٹی رفقا نے کیک کاٹا، مٹھائی اور پھل تقسیم کی اور غریبوں کو کھانا کھلایا اور پودے لگائے۔ ساتھ ہی ایم ایل اے کی درازی عمر اور صحت کے لیے دعائیں کی گئی۔ ان کی قیامگاہ پر ان کے والد اور اہلیہ نے پارٹی رفقا کے ساتھ کیک کاٹا۔ بودھن میں رکن اسمبلی محمد شکیل عامر کی سالگرہ تقریب کا دھوم دھام سے انعقاد عمل میں آیا۔ پارٹی قائدین اور کارکنوں کے علاوہ افراد خاندان نے بھی جشن میں حصہ لیا۔ محمد شکیل عامر کی قیامگاہ پر ان کے والد محمد اعظم اور اہلیہ عائشہ امرین نے TRS پارٹی رفقا کے ساتھ کیک کاٹا اور محمد شکیل عامر کے حق میں دعا کی۔ ساتھ ہی بودھن چیئرمین بلدیہ انمپلی الیہ کی قیادت میں بھی کیک کاٹ کر سالگرہ کا جشن منایا گیا۔ ایم ایل اے محمد شکیل عامر کی بہی خواہ اور پارٹی رفقا نے ان کی سالگرہ کے موقع پر مٹھائیاں اور پھل تقسیم کیے، ساتھ ہی شجرکاری بھی کی اور محمد شکیل عامر کی صحت و درازی عمر کے لیے بھی دعا کی۔ ఇంత ఘనంగా జరిపిన వారిని మనస్ఫూర్తిగా మరి భగవంతుడు ఈ యొక్క గ్రామ ప్రజలను కూడా ఐరు ఆరోగ్యాలతో మరి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంకు మేమున్నాము। బోధన మండలంలోనే మరి ఎర్సపల్లి గ్రామం అనేది ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంతరించుకున్న గ్రామం కాబట్టి మరి అన్ని విధానాలు ప్రతి దాంట్లో కూడా ముందుంటారు కాబట్టి భగవంతుడు వారి కుటుంబాలకు వారి పిల్లలకు అందరికీ ఐరు ఆరోగ్యాలు ఇస్తూ ముందుకు నడిపించవలసిందిగా కోరుతూ ఈ అవకాశం చెప్తా। बौद्धन में कांग्रेस का मुकम्मल वजूद खत्म हो जाएगा। रोजाना कई कायदीन TRS में शामिल होते जा रहे हैं। MLA मोहम्मद शकील आमिर का बयान। नवीपेट मंडल के सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबर ने MLA के हाथों TRS में शमूलियत इख्तियार की। हल्के असम्बली बौद्धन नवीपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाले सरपंच, नायब सरपंच और कई वार्ड मेंबर ने आज कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए TRS में MLA मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन असम्बली शकील आमिर ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया और बताया कि बौद्धन हल्का असम्बली में कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो चुका है। कई अहम कायदीन, सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबर्स के अलावा दीगर TRS में शामिल हो रहे हैं। शकील आमिर ने बताया कि TRS ने अपनी कारकर्दगी से अवाम के दिलों में जगह बना ली और आज रियासती वजीर आला KCR तेलंगाना पर ही नहीं बल्कि तेलंगाना के अवाम के दिलों पर हुकूमत कर रही है और वो अवाम की हर दिल अजीज व महबूब कायद बन चुके हैं। इसकी वजह रियासती वजीर आला की बेशुमार फलाही व तरक्याती स्कीमात है जिससे समाज के हर तबके को फायदा हासिल हो रहा है। MLA शकील आमिर ने बताया कि नए शामिल होने वाले सरपंच, नायब सरपंच और दीगर कायदीन
नवीपेट मंडल से ताल्लुक रखते हैं और एमपी कविता नवीपेट मंडल और हल्का असेंबली बोधन की बहू है और उन्होंने इस हल्के की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के कामों में गैर मामूली दिलचस्पी ली और बेशुमार फंड्स फराहम करवाए। उनके ताउन से हल्के असेंबली बोधन तेज रफ्तार तरक्की के सिमत गामजन हुआ है, जिसे अवाम खुश और मुतमईन है और एमपी कविता की क़ियादत में उनकी हाथों टीआरएस में शामिल होते जा रहे हैं। एमएलए ने इस यकीन का इजहार किया कि जल्दी बोधन में कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो जाएगा। నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ లో ఏ ఒక్క కార్యకర్త మిగలకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా అయినరు। ఇప్పుడు నవీపేట్ మండలం నుంచి ఎంపీ కవితక్క గారి నాయకత్వంలో చాలా మంది ఈరోజు సర్పంచ్లు కానీ మళ్ళీ ఉప సర్పంచ్లు వార్డు మెంబర్లు అందరు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పిఎసిఎస్ మెంబర్స్ అందరు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వారి నాయకత్వంలో చేరడం జరిగింది। ఈరోజు ప్రజలు ఒక గట్టి నమ్మకంతో నాయకులు కూడా కేసీఆర్ గారి హాయంలోనే వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే ఈరోజు తెలంగాణ మరింత అభివృద్ధి చెందాలా, వారి యొక్క గ్రామ అభివృద్ధి జరగాలంటే మళ్ళా కేసీఆర్ గారితోనే సాధ్యమనే ఈరోజు ఒక గట్టి నమ్మకంతో మళ్ళా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్ళీ కేసీఆర్ గారి మీద అభిమానంతో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా గౌరవ ఎంపీ కవితక్క గారు మా బోధన్ నియోజకవర్గ కోడలు, మళ్ళా నవీపేట్ మండలానికి సంబంధించిన కోడలు కాబట్టి చాలామంది ఒక బిడ్డ లెక్క నియోజకవర్గ ప్రజలు మళ్ళా ఎంపీ కవితక్క గారిని చూసుకుంటారు। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद आलात से लैस आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन और डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, एआरएफ, सीआरएफ, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज और जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथलैब, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, टीओटी, एको, डायलिसिस, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पीएफटी, पिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जेजे रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, वेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुल है। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नस हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं।
लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब नजर डालते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। कौमी सतह के बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में 2 हैदराबादी भाइयों का शानदार मुजाहरा। अलग अलग जुमरों में दोनों भाइयों ने कांसे के तगमे जीते। ये दोनों भाई मारूफ बॉडी बिल्डर मीर मोहतशम अली खान के शागिर्द हैं। उनको मोहम्मद मिनहाज खान ने दिली मुबारकबाद पेश की। ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए हैदराबाद के 2 बॉडी बिल्डर्स भाइयों ने मुख्तलिफ जुमराजात में शानदार मुजाहरा करते हुए कांसे के तगमे हासिल किए। जवां साल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म मुर्तजा मोहसिन और मुश्तबा मोहसिन ने उन मुकाबलों में हैदराबाद की नुमाइंदगी की और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ये नौजवान बॉडी बिल्डर्स आलमी शोहरत याफ्ता चैंपियन बॉडी बिल्डर मीर मोहतशम अली खान के शागिर्द हैं। उनकी कामयाबी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मिनहाज खान ने उन्हें दिली मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। औकाफी जायदादें अरबों रुपये मालेती, मगर इसका निगरान व मुहाफिज कोई नहीं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में अमले की शदीद कमी, औकाफी जायदादों को शदीद खतरा लाहक। बाज़ औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मुलाजमीन को मुअत्तल करने की इत्तला हैरत अंगेज। कहते हैं कि तबाही में दुश्मनों का हाथ होता है, मगर आज के दौर में ये बात वक्फ बोर्ड पर सादिक नहीं आती, बल्कि वक्फ बोर्ड की तबाही में अपनों ने ही कलियदी रोल अदा किया और आज भी कर रही हैं। वक्फ बोर्ड एक इंतहाई अहम तरीन मुस्लिम इदारा है जो कि मिली औकाफी जायदादों का अमीर और निगरान है, लेकिन बदकिस्मती से इसको अपनों की ही बुरी नजर लग गई है। औकाफी जायदादों और इमलाकों की तबाही व बर्बादी के अलावा उन पर जबरी कब्जों में अपनों का ही अहम रोल रहा है। लिहाजा उसको मजबूत, ताकतवर और कारगर बनाने के लिए उसके इख्तियारात को वसअत दी जानी चाहिए थी और साथ ही भारी अमले की भी जरूरत थी। मगर वक्फ बोर्ड एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसका निगरान, हामी या मुहाफिज दूर दूर तक नजर नहीं आता। औकाफी जायदादों की तबाही व बर्बादी के असबाब पर रोशनी डालते हुए ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोसाइटी के सदर एम ए मुजीब एडवोकेट ने कहा कि निगरान व कारगर अमले की अदम मौजूदगी की वजह से औकाफी इमलाकों और जायदादों पर नाजायज कब्जा आसान हो गया है। रियासती वक्फ बोर्ड अमले की शदीद जरूरत के बावजूद भी नए अमले का तकर्रुर नहीं किया गया, जबकि बहुत से ओहदेदार व मुलाजिम वजीफे पर सबकदोश हुए हैं और बाज मुख्तलिफ उन्वानात या इल्जामात के तहत मुअत्तल किए गए हैं, लेकिन उनमें बेगुनाह साबित होने वालों को वापस लिया जा रहा है और ना ही मखलूआ ओहदों को पुर किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमले की शदीद कमी का मामला दरपेश है और औकाफी जायदादों की सियानत व तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल साबित हो रहा है। एम ए मुजीब ने कहा कि मुल्क के तहत अहम महकमा जात है जो जायदाद के हासिल होते हैं, जिनमें महकमा दफा और महकमा रेलवे के अलावा तीसरा अहम महकमा वक्फ बोर्ड होता है जो कि अरबों रुपये मालियाती जायदादों का मालिक होता है। तेलंगाना रियासत में भी औकाफ की अरबों रुपये मालियाती जायदादें हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक एक ओहदेदार 3 से 4 अजला के औकाफी मामलात के सिलसिले में खिदमत अंजाम देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा संगीन मामला है जिसको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमले के तकर्रुर करने के बजाय एक इत्तला के मुताबिक औकाफी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मुलाजिम को मुअत्तल किया गया, जो कि हैरत अंगेज ही नहीं बल्कि मानाखेज भी लगता है। हिंदुस्तान में डिफेंस और रेलवेज के बाद अगर किसी के पास जायदाद के नंबर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है जहां पे पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो तीसरे मुकाम पर प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास है।
लेकिन बदकिस्मती समझिए कि आज की तारीख में जो भी हालात हैं, उन हालात को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि आया वक्फ बोर्ड के इदारे को मुकम्मल ख़त्म कर देना मकसद है या कमज़ोर कर देना मकसद है, या हमारे हुक्मरानों को वक्फ बोर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, आए दिन हम लोग अगर औक़ाफ़ के ज़मीनात और औक़ाफ़ के मामलात का कोई भी पहलू या मामला उजागर होता है या अवाम के सामने आता है, तो सबसे पहले जो उंगली उठाई जाती है या तो वो CEO, चेयरमैन या कोई वक्फ बोर्ड मेंबर्स या वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमिन पे कुछ ना कुछ एक इल्ज़ाम लगा के बात को ख़त्म कर देने की कोशिश की जाती है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप बार बार वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाएंगे तो ये मसले का हल नहीं है। एक बात हम सबको समझ जाना चाहिए कि जब तक कोई भी इदारे में कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप ले लेंगे, कोई भी महकमा आप ले लेंगे, जब तक उसमें स्टाफ नहीं है, जो एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए जितने लोग होना चाहिए, जब तक वो लोग रहेंगे नहीं, कितना भी बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट हो, जितने भी बड़े से बड़े कानून आपके बने हों, लेकिन उसकी अमलावरी और उस महकमे की देखभाल बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मेयारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। एड़पल्ली मंडल में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आंगनवाड़ी स्कूल में एक प्रोग्राम अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी सरपंच आकुला माधवी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन समाज में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है और मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर उसके बराबर है और अपनी एक पहचान बना रही है। इस प्रोग्राम में मंडल के ख़वातीन के अलावा आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर मौजूद थे।
शहर के CPM ऑफिस में तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम की क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई। इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से संगम के रियासती सदर पी प्रसाद ने शिरकत की और कहा कि उपाधि हामी वर्कर्स को दिन के 600 रुपये मजदूरी दी जाए और खौल किसानों को खौल रैतु बंधु स्कीम को अमल में लाने का इजहार किया। शहर के R&B गेस्ट हाउस में केंद्र महिला समाख्या की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम मनाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर की मेयर आकुला सुजाता ने शिरकत की। इस मौके पर CWF जिला सदर राजेश्वरी, चेयरमैन रवि कुमार ने मेयर आकुला सुजाता की गुलपोशी व शालपोशी की और तहनीत पेश की। इस मौके पर मेयर आकुला सुजाता ने खवातीन को यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी और कहा कि रियासत में खवातीन को मर्दों से ज्यादा मुकाम दिया गया है और आज खवातीन बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जिला कलेक्टर का ख़वातीन को जबरदस्त खिराज। कहा कि ख़वातीन मुआशरे में मोहतरम व मुक़द्दस होती है। उन्होंने जायज़ मुकाम के लिए ख़वातीन को जद्दोजहद की तलक़ीन की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आइटा की जानिब से असातिज़ा ख़वातीन की अहमियत और उन पर आयद फ़र्ज के उन्वान पर मुबाहिसा। ख़वातीन असातिज़ा ने मुआशराती तामीर में मौसर रोल अदा करने का अज़्म किया। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन का अहम इजलास, अहम यूनियन कायदीन और आला ओहदेदारों की शिरकत। बाहमी तालमेल से मसाइल की यकसवी मुमकिन। मेहमान कायदीन का इजहार ख्याल। औकाफी जायदादों की तबाही में अपनों का ही रोल। अमले की कमी औकाफी जायदादों की बर्बादी का अहम सबब। M.A. मुजीब एडवोकेट का बेबाक इजहार ख्याल। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।